हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण से संबंधित एक बहुत ही बड़ी खबर उभर कर सामने आ रही है। और जैसा कि बताया जा रहा है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण के नियुक्ति पर पटना हाईकोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि इस पटना हाईकोर्ट के इस डिसीजन का क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या यह एग्ज़ाम जो 20-21 जून को होने वाले थे, क्या ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे या इसका डेट फिर से एक बार बदल दिया जाएगा। साथ ही किस मामले में इस प्रकार की सुनवाई दी गई है जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती चरण के तीसरे चरण पे स्टे लगाया है, इन सबको ध्यान में ही रखते हुए हम इस वीडियो लेक्चर में इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि न्यूज़पेपर का आर्टिकल्स क्या है। तो इसमें बताया जा रहा है कि बीपीएससी टीआरई 3 पर फिर संकट, पटना हाईकोर्ट ने लगाया स्टे। बताया जा रहा है कि पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को एक फैसला सुनाते हुए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के तीसरे चरण पर फिलहाल स्टे लगा दिए। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि यह फिलहाल के लिए डिसीजन कर दिया गया है कि शिक्षक भर्ती का जो तीसरे चरण का एग्ज़ाम जो 20 से 21 जून को होने वाले थे, उस डेट को फिलहाल स्टे लगा दिया गया है। यदि आयोग और शिक्षा विभाग अगर हाईकोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिया गया है, अगर उस मामले को मान लिया जाता है, उस डिसीजन को लागू कर दिया जाता है, तो मे भी हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम 20 से 21 जून को कंडक्ट कराया जाए। यदि नहीं होता है तो फिर यह मामला लंबा जा सकता है। यही इसमें बताया जा रहा है कि बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली बीपीएससी टीआरई 3 पर पटना हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। तीसरा चरण के संबंध में आपको बताया जा रहा है कि कुल 87,722 पदों पे नियुक्ति आई थी। और जब इसका पहली बार एग्ज़ाम हुआ था तो पेपर लीक हो गया था, उसको ध्यान में रखते हुए पेपर को कैंसिल कर दिया गया था। और इसका री एग्ज़ाम्स जो होने वाले थे, कल के वीडियो लेक्चर में हमने बताया था कि बीपीएससी टीआरई 3 का जो री एग्ज़ाम होने वाला है वो 20 और 21 जून को होने वाली थी। और इसके कंटेक्स्ट में जून के प्रथम सप्ताह में ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी होने वाले थे, परंतु अब हाईकोर्ट के द्वारा इस पर स्टे लगा दिया गया है। तो बहुत ही कम संभावना है कि 20 या 21 जून को यह एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए। यदि हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया है, यदि आयोग और शिक्षा विभाग के द्वारा मान लिया जाता है, तो मे भी 20-21 जून को आपके एग्ज़ाम भी हो सकते हैं। अब बताया जा रहा है कि आखिर किस मामले में ये स्टे लगाया गया है हाईकोर्ट के द्वारा। तो बताया जा रहा है कि गेस्ट शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित एक मामला था, उसी को ध्यान में रखते हुए संदीप कुमार झा और स्टेट ऑफ बिहार गवर्नमेंट के मामले में पटना हाईकोर्ट के द्वारा यह डिसीजन दिया गया है कि फ़िलहाल जो बीपीएससी टीआरई 3 का जो शिक्षक भर्ती का तीसरे चरण है, उस पर स्टे लगा दिया जाए। उन्होंने कुछ इस संबंध में कुछ निर्णय भी दिए हैं और बताया गया कि फ़िलहाल एक साल के अंतर्गत में एक माह के अंदर में अगर इस चीज़ को लागू हो जाएगा तो फिर से वो क्लियरेंस हो जाएगा, उसके बाद से आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। तो हाईकोर्ट के द्वारा एक माह का समय दिया गया है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। एक माह के अंदर में बीपीएससी और शिक्षा विभाग के द्वारा अगर इस मसले को सॉल्व कर लिया जाता है, जो आयोग का प्रस्ताव है, हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया प्रस्ताव अगर आयोग मान लेती है, तो आपके एग्ज़ाम जितना जल्द माना जाएगा उतना जल्द एग्ज़ाम होगा, नहीं तो यह डिले हो सकता है। अब आयोग को हाईकोर्ट के द्वारा क्या डिसीजन दिया गया है, तो यहाँ पे बताया गया है कि गेस्ट टीचर का जो वेटिंग परसेंटेज मार्क्स है, उसके आधार पे उनको बताया गया कि उनका जो नियुक्ति होती है जितने वर्षों के लिए, अगर 1 वर्ष का उनकी नियुक्ति है तो मैक्सिमम 5 मार्क्स दिए जाएंगे, और 5 साल के लिए अगर वो कार्यकाल उनका रहा है तो 25 मार्क्स का वेटेज उनको दिया जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया को लागू करना है। और यह प्रक्रिया जो है वेटेज मार्क्स का, वो टीआरई 3 से लागू हो गया है। और इसी को ये जिस दिन लागू हो जाएगा, जिस दिन शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग के द्वारा जितना जल्दी इसको मान लिया जाएगा, आपके एग्ज़ाम्स उतने जल्दी होने की संभावना है। तो मे भी अगर जल्दी मान लिया जाए तो 20-21 जून को भी हो सकता है, नहीं तो ये जुलाई-अगस्त में भी जा सकता है। अब ये बात है कि ये जो गेस्ट टीचर का जो वेटिंग परसेंटेज मार्क्स है, क्या ये टीआरई 3 पर ही लागू होगा? तो ऐसा नहीं है, टीआरई 3 और उसके बाद जितने भी एग्ज़ाम होंगे, टीआरई 4, टीआरई 5, इन सब पे लागू होगा। दोस्तों, यदि आप स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़ने से आपको एक साथ कई लाभ हो सकते हैं। सबसे पहला तो ये लाभ होगा कि हम जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट की जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस के बारे में आपको जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पे ही मिल जाएगी। साथ ही यदि आप
करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर बिहार गवर्नमेंट का, तो उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे मंथली सेक्शनल वाइज करंट अफेयर्स को कवर अप किया जाता है। आप देख सकते हैं कि अब तक हमने करंट अफेयर्स के अंतर्गत कितने टॉपिक को कवर कर लिया है। तो सबसे पहले हमने मंथली करंट अफेयर्स ग्रुप में जो नेशनल और इंटरनेशनल, उसमें जनवरी को कवर कर लिया है और कुछ दिनों में फरवरी, मार्च, अप्रैल के वीडियोज़ भी अपलोड हो जाएंगे। साथ ही जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स है, जो बीपीएससी TRE 3 हो, TRE 4 हो, TRE 5 हो, बिहार दरोगा हो, बिहार दरोगा प्रीलिम्स मेंस हो, बिहार SSC, बिहार SSC CGL, बिहार सचिवालय, बिहार सिविल कोर्ट, जितने भी बिहार से संबंधित एग्ज़ाम हैं वहाँ पे बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स पूछे ही जाते हैं। तो उन सब की तैयारी भी हमारे यूट्यूब चैनल पे कराई जा रही है और मंथली बेसिस पे हमने अब तक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इन सब की वीडियो को अपलोड कर दिया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट को जाकर आप उसे देख सकते हैं। साथ ही बिहार बजट से भी हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बारे में हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डिटेल्स में डिस्कस किया है। साथ ही इसके अलावा इम्पॉर्टेंट अवार्ड जो भी होता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, भारत रत्न है, पद्म श्री पुरस्कार है, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, इन सब से के भी वीडियो को हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डिटेल्स में डिस्कस किया है। साथ ही उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट इंडेक्स, IQ इंडेक्स है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट है, इन सब से जितने भी रिपोर्ट्स अभी इंडेक्स हाल में जारी किए गए सबको हमारे यूट्यूब चैनल पर डिटेल्स में डिस्कस किया गया। साथ ही इम्पॉर्टेंट डेज जो होते हैं वहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको भी हमारे यूट्यूब चैनल पर डिटेल्स में डिस्कस किया गया है, तो आप उसमें जुड़कर उसका लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट, हमने अपने यूट्यूब चैनल पे करंट अफेयर के साथ साथ इंडियन पॉलिटी की भी तैयारी कराई जा रही है तथा आने वाले समयों में साइंस, इंडियन इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री सभी की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पे कराई जाएगी। अब तक हमने देख लेते हैं कि पॉलिटी के अंतर्गत हमने किस किस टॉपिक को कवर कर लिया है। तो अब तक हमने शासन और उसके अंग अर्थात शासन क्या है, शासन प्रणाली के बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। साथ ही हमने पॉलिटी के सेकंड लेक्चर में बेसिक में संविधान क्या है और संविधानवाद क्या है उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया है। और प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ प्रीवियस ईयर, वहाँ मेंस के पेपर में भी आप जाके देख सकते हैं कि वहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि संविधान क्या है और संविधानवाद में क्या अंतर है, तो उस चीज़ का भी आपका उससे कवर हो जाएगा। साथ ही संविधान के 22 भाग के बारे में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाग है उसके बारे में हमने डिटेल्स में डिस्कस किया। साथ ही महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को भी देखा है। साथ ही संविधान की जो 12 महत्वपूर्ण अनुसूची उसके बारे में भी हमने बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया है, जो आगामी आने वाले सभी एग्ज़ाम्स, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या बिहार गवर्नमेंट की हो, सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, इन वीडियोज़ का लाभ उठा सकते हैं और देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो लेक्चर पसंद है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और लाइक और सब्सक्राइब करें। चूँकि हम अभी नए हैं इसलिए हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़कर हमें सपोर्ट करें, इससे हमें अपना मोटिवेशन मिलते रहता है। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। बस अब ध्यान रखने की बात है ये कि फ़िलहाल बीपीएससी TRE 3 एग्ज़ाम्स जो है उस पर फ़िलहाल स्टे लगा दिया गया। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया। जितनी जल्दी हाईकोर्ट का डिसीजन शिक्षा विभाग और बीपीएससी के द्वारा मान लिया जाएगा उतनी जल्दी आपके एग्ज़ाम्स होने की संभावना। अगर बहुत जल्दी 102 दिनों में मान लिया जाए तो हो सकता है कि आयोग मूड में भी है कि ये एग्ज़ाम जो है आपके 20 से 21 जून को करा लिया जाए, क्योंकि आगे TRE 4 का भी एग्ज़ाम उनको कराना है और उनका ऐसा मानना है आयोग का कि हम 15 जुलाई तक रिजल्ट भी दे देंगे। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी ही करा लिया जाए। अगर जल्दी नहीं होती है तो फिर ये एग्ज़ाम जो हो सकता है वो जुलाई में भी जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।